जय बद्री विशाल, तुंगनाथ महाराज की, बाबा रुद्रनाथ महाराज की, गोपीनाथ भगवान की, नरसिंह भगवान की, गंगा मैया की। आज गोपेश्वर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर आसीन इस जनपद के प्रभारी मंत्री, जिनका इस जनपद से सालों साल कई दशकों से बहुत निकट का संबंध है, बचपन से ही, आदरणीय भरत चौधरी जी, यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय लखपत सिंह बुटोला जी, थराली विधानसभा के माननीय विधायक भूपाल राम टमटा जी, कर्णप्रयाग विधानसभा के माननीय विधायक आदरणीय अनिल नौटियाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह रावत जी, नगर पालिका परिषद गोपेश्वर के अध्यक्ष श्री संदीप सिंह रावत जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट जी, पूर्व विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी, बद्रीनाथ केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती जी, हमारे वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद के श्री रामचंद्र गौड़ जी, डॉक्टर हरक सिंह नेगी जी, बलबीर गुन्याल जी, महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चंद्रकला तिवारी जी, जनजाति कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह राणा जी, मुख्य सलाहकार चार धाम यात्रा श्री माधव सेमवाल जी, श्री सत्येंद्र असवाल जी, श्री अरुण मैठानी जी, विनोद कनवासी जी, जिला महामंत्री रामचंद्र गौड़ जी, श्री गणेश शाह जी, दयाल बिष्ट जी, लक्ष्मण खत्री जी, नंदी राणा जी, बेनीता देवी जी और श्री गौरव जी और शिवजीत पवार जी, यहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक और मंच पर विराजमान अभी सभी हमारे प्रमुख सभी पदाधिकारीगण और मेरे सामने विशाल संख्या में आज इस जनपद के विभिन्न स्थानों से आए हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी स्थानीय निकायों के, हमारे यहाँ के सभी पार्षदगण गोपेश्वर के जिन्होंने मेरा स्वागत किया, सभी युवा साथी, मातृशक्ति, बड़े बुजुर्ग, पार्टी के पदाधिकारी, मीडिया के मित्र और विभिन्न विभागों से आए हुए हमारे प्रशासन के सभी विभागों के, प्रशासनिक विभागों के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण और जिन्होंने आज यहाँ पर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने अनेक स्टॉल यहाँ पर लगाए हैं, ऐसे सभी जनपद चमोली के मेरे सभी भाई बहनों का मैं आज हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं अभिभूत हूँ। सच में आज भरत चौधरी जी कह रहे थे और मैं भी कई बार चमोली मेरा आगमन हो गया है इन 5 सालों में, और उससे पहले भी अनेकों बार मुझे लगता है कि कम से कम 50 से अधिक बार मेरा चमोली जनपद में आना हो गया होगा। लेकिन आज सच में जिस प्रकार से आपने, बड़े बुजुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने, मेरे नौजवान युवा साथियों ने नारे लगाकर, माताओं बहनों ने तिलक लगाकर, बड़े बुजुर्गों ने अपने दोनों हाथ मेरे सर पर रखकर जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया, मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, मैं भी दोनों हाथ जोड़कर अपना सर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। चमोली की इस पुण्य भूमि पर आप सभी के मध्य में उपस्थित होकर मैं स्वयं को अत्यंत आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और आपका यही आशीर्वाद है, आपका यही स्नेह और यही प्रेम है कि जो दिन रात बिना रुके, बिना थके आपकी सेवा करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इसी का नतीजा है कि हमने जन जन की सरकार जन जन के द्वार यह अभियान चलाया है। भाइयों बहनों, ये कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है। जब मुझे इसका प्रथम चरण जब हमने शुरू किया था तो बड़ी संख्या में 6 लाख से भी अधिक लोगों ने इस प्रकार के कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता करी थी और 60,000 से भी ज्यादा लोगों को पूरे प्रदेश के अंदर मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान हुआ था। जो लोग दूर दराज से जिला मुख्यालय नहीं आ पाते, ब्लॉक मुख्यालय तक भी नहीं जा सकते और कमिश्नरी जाना और प्रदेश की राजधानी में जाना उनके लिए अत्यंत कठिन काम था, उनकी सुविधा के लिए
कि उनको कहीं भटकना न पड़े, कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े, इसलिए भाइयों बहनों ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। क्योंकि हमारी सरकार केवल एसी कमरों में बैठकर नीतियां नहीं बनाती, बल्कि सरकार तो जनता के द्वार जाकर जनता के काम करने पर विश्वास करती है, उनकी समस्याओं का समाधान करने पर विश्वास करती है। भाइयों बहनों, अभी हाल ही में सेवा, सुशासन और समर्पण के 5 वर्षों का कालखंड पूरा हुआ है और इन 5 वर्षों की उपलब्धि का उत्सव हम किसी बंद कमरे में बैठकर नहीं, बल्कि हमारी सरकार जनता के बीच आकर सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। हर जरूरतमंद तक प्रशासनिक विभाग पहुंच रहे हैं, सरकार के लोग पहुंच रहे हैं और मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस पखवाड़े के तहत अकेले चमोली जनपद में अभी तक 13 भव्य शिविरों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें 4700 से अधिक आज के शिविर को छोड़कर, आज मुझे लगता है कई हजार आप सबकी उपस्थिति के कारण से इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी और अभी तक 752 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिसमें से 683 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। इतना ही नहीं, 2500 से अधिक लोगों को सीधे विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है, उन योजनाओं से जुड़ने का अवसर मिला है। भाइयों बहनों, ये केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि ये प्रदेश की बदलती हुई कार्य संस्कृति है। जनता की समस्याओं को जनता के बीच पहुंचकर दूर करने का संकल्प का एक प्रतीक है। हमारा बहुत स्पष्ट मत है, मेरा ऐसा मानना है कि विकास की रोशनी समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक और पहाड़ के सबसे आखिरी गांव तक पहुंचनी चाहिए और जब तक ये नहीं पहुंच जाती तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। भाइयों बहनों, आप सबको याद होगा, यही 2022 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी जनपद के बाबा बद्री विशाल के बैकुंठ धाम जिसको कहते हैं, उस स्थान से माड़ा गांव, जिस गांव को भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, वहीं पर उन्होंने उद्घोष किया था कि अब माड़ा गांव और माड़ा गांव जैसे जो सीमांत के गांव हैं, अब वो अंतिम गांव नहीं होंगे, बल्कि वो भारत के पहले गांव होंगे। भाइयों बहनों, और तब से हमने इसको सिरोधार्य करते हुए पहले गांव के रूप में इनका विकास करने का मंत्र लिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से एक बात उनके मुंह से निकली थी और उन्होंने इस बात का हर एक जगह पर उल्लेख किया कि जब वो दर्शन करके बाबा के निकले, उनके मुंह से निकला कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, बाबा केदार के आदम से निकला प्रधानमंत्री जी का ये कथन, ये कोई सामान्य वक्तव्य नहीं था, ये सामान्य वाक्य नहीं था, बल्कि देवभूमि की मिट्टी और यहाँ के लोगों की ताकत पर उनका अटूट और पवित्र भरोसा था। और हमारी सरकार का संकल्प है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो शब्दों को कहा गया है, उन शब्दों को चरितार्थ जब तक हम नहीं कर देते हैं, तब तक हम निरंतर कार्य करते रहेंगे, निरंतर अनवरत रूप से अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे, निरंतर चलते रहना है, निरंतर कार्य करता रहना है। और उसी का परिणाम है, आज देखिए चारों तरफ दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड राज्य आज अनेक उपलब्धियों का साक्षी बना है, जिन्हें पहले के समय में असंभव माना जाता था। जिन कामों को करने की कभी पहले उन सरकारों में कल्पना नहीं कर सकते थे, आज वो काम धरातल पर हकीकत बनकर चमक रहे हैं। और जो लोग कहते थे कि उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहां खड़ा हो पाएगा, लेकिन आज हमारी ये डबल इंजन सरकार की ताकत है भाइयों बहनों, कि पहली बार उत्तराखंड की पावन धरती पर G20 जैसी बैठकें, विश्व स्तर की बैठकों का सफल आयोजन हुआ और दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज देशों के लोगों ने हमारी देवभूमि को, यहाँ की संस्कृति को नमन किया है। इतना ही नहीं, पहली बार देवभूमि उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और हमारे खिलाड़ियों ने भी आगे बढ़ चढ़कर हमारे राज्य का नाम रोशन किया और 103 पदक जीतकर पूरे भारत के अंदर हमारे उत्तराखंड के राज्य को चमकाने का काम किया। भाइयों बहनों, देवभूमि को खेल भूमि की ओर भी बढ़ाने का काम किया। पहली बार राज्य के अंदर शीतकालीन यात्रा
हमने प्रारंभ की और उसका एक बड़ा प्रभाव आज दिखाई दे रहा है। लाखों की संख्या में शीतकाल में भी पर्यटक हमारे राज्य के अंदर आ रहे हैं और हमारे होटल व्यवसायी, टैक्सी संचालक, दुकानदारों की आजीविका 365 दिन चलने का एक कार्य प्रारंभ हो गया है। भाइयों बहनों, पहले लोग कहते थे कि पहाड़ों में निवेश कौन करेगा, यहां फैक्ट्रियां कौन लगाएगा। हमने उनके इस भ्रम को भी तोड़ने का काम किया है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत है तो कोई काम असंभव नहीं है। राज्य के इतिहास में पहली बार 3,75,000 करोड़ का जो एमओयू हुआ, उसमें भी 1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पर उतरना प्रारंभ हो गया है। भाइयों बहनों, इसकी शुरुआत हो गई है। डबल इंजन सरकार की नीयत साफ है, इसलिए नीति भी रंग ला रही है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, राज्य की अर्थव्यवस्था में 1.5 गुना से अधिक की वृद्धि हो चुकी है। पिछले एक वर्ष में हमारी जीएसडीपी में 7.23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ ही प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है, जबकि राज्य का बजट बढ़कर 1 लाख करोड़ को भी पार कर गया है। वहीं प्रदेश में 20,000 से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं। वहीं जो हमारे नौजवान युवा जिनके अंदर प्रतिभा क्षमता है, हमने उनको प्रोत्साहित किया और स्टार्टअप के क्षेत्र में उनकी संख्या पहले 700 हुआ करती थी, आज वो बढ़कर 1700 से अधिक हो गई है। भाइयों बहनों, पर्यटन स्वरोजगार को लेकर जो नीतियां हमने बनाई, उसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। आज होटलों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई है। होम स्टे हमारे 50% से अधिक बढ़ गए हैं। तेज संख्या में आज होम स्टे का चलन हमारे राज्य के अंदर बढ़ता जा रहा है और इसी का नतीजा है कि जो पहले हम एक बात हमारे लिए चुनौती होती थी कि हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारे युवा रोजगार के लिए बाहर जा रहे थे, बड़ी संख्या में पलायन कर रहे थे, लेकिन आज हमारे पहाड़ों में रिवर्स पलायन 44% की भारी बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई है। लोग अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, अपना काम शुरू कर रहे हैं। जो भाई बहन कभी रोजी को लेकर मजदूरी में अपना घर, मजबूरी में अपने बुजुर्गों को छोड़कर जा रहे थे, पूरे स्वाभिमान के साथ अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं और अपने घरों में ही रोजगार स्वरोजगार कर रहे हैं। बताइए आप, इससे बड़ी संतुष्टि किसी सरकार के लिए क्या हो सकती है। भाइयों बहन, जब मैं सोचता हूं और एक सामान्य बेटा जो आज अपने घर से दूर दराज चला गया, फिर से अपने माता पिता के पास, अपने दादा दादी के पास, अपने परिवार में फिर से रोजगार और स्वरोजगार करने लगा है। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड की विकास यात्रा को राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार सम्मान मिल रहा है। चाहे वो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे भारत के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, छोटे राज्यों में नहीं, बड़े राज्यों में भी हमारे उत्तराखंड को सतत विकास के लक्ष्यों के उस इंडेक्स में देवभूमि उत्तराखंड को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, यह हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। वहीं सार्वजनिक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में विशेष एवं हिमालय राज्यों की श्रेणी में भी हमें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही लगातार पिछले 4 वर्षों में उत्तराखंड को देश का मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट चुना जा रहा है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक, एविएशन, ऊर्जा, मत्स्य विकास और निर्यात जैसे अनेक क्षेत्रों में हमारा राज्य राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी नई पहचान बना रहा है। वहीं खनन क्षेत्रों में किए गए सुधारों में खनन राज्य तत्परता सूचकांक, इसमें उत्तराखंड ने पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया और भारत सरकार ने हमें 200 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी हमको दिया है। हमारी ये उपलब्धियां उन सभी लोगों के मुंह पर तमाचा है जो हमेशा कहते थे कि उत्तराखंड में ये काम नहीं हो सकता है। और इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमारा उत्तराखंड आज सही दिशा में और तेज गति के साथ विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में कदम ताल कर रहा है, उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, उत्तराखंड में हमने वो काम भी किए हैं जिन्हों पहले के समय में कोई सरकार उसका साहस नहीं जुटा पाई, क्योंकि हमने एक वोट बैंक की राजनीति नहीं की है। हमने राष्ट्र नीति और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए देवभूमि के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। हमने राजनीति से ऊपर उठकर देश में सबसे पहले जो भारत के संविधान में
जिसका प्रावधान किया गया था, समान नागरिक संहिता, कि देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड ने सबसे पहले कदम उठाकर सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का एक समान कानून लागू करने का काम, ऐतिहासिक काम किया है और इसकी आज गूंज चर्चा पूरे देश में हो रही है। हमने देवभूमि की पवित्र संस्कृति और यहाँ की अस्मिता को बचाने के लिए देश का सबसे कड़ा धर्मांतरण का कानून लागू किया है और साफ संदेश दिया है कि देवभूमि में कानून से ऊपर कोई नहीं है। वहीं लैंड जिहाद हो, लब जिहाद हो, थूक जिहाद हो, मजार जिहाद हो या सरकारी जमीनों पर बड़ी अवैध अतिक्रमण हो, हमारी सरकार ने इन सब के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई कर इन्हें उखाड़ फेंकने का काम भी किया है, क्योंकि देवभूमि की पावन धरती पर इस प्रकार की अवैध गतिविधियों को किसी प्रकार से भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अभी भरत सिंह चौधरी जी कह रहे थे, हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है भाइयों बहनों, और उसी का नतीजा है कि आज 34,000 से अधिक नियुक्तियां हमारे राज्य के गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर मिली है। इसके अलावा हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस का केवल नारा नहीं दिया है, बल्कि भ्रष्टाचार में आईएएस, पीसीएस या आईएफएस या किसी भी स्तर का कोई भी अधिकारी हो, छोटा बड़ा कर्मचारी हो, अगर वो दोषी पाया गया है, उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है भाइयों बहनों। पहले एक समय में था, अगर कोई इस प्रकार की संलिप्तता पाई जाती थी, अपने कार्यों के निर्वहन में कहीं लापरवाही बरती जाती थी या भ्रष्टाचार पाया जाता था, तो छोटे छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके इसकी इतिश्री कर दी जाती थी। हमने इसको भी बदलने का काम किया है भाइयों बहनों। हम सत्ता के भूखे लोग नहीं हैं, हम व्यवस्था बदलने निकले हैं, हम उत्तराखंड के भविष्य को संवारने निकले हैं। और जब हम व्यवस्था बदलने की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहले ध्यान हमारे इन सीमांत क्षेत्रों पर जाता है, हमारे चमोली जनपद पर जाता है। पहले की सरकारों के लिए चमोली सिर्फ नक्शे पर एक दूरस्थ जिला होता था, लेकिन हमारी सरकार के लिए चमोली इस देवभूमि का मस्तक है, हमारी संस्कृति का रक्षक है। इसलिए चमोली का विकास हमारे लिए कोई प्रशासनिक औपचारिकता नहीं है, बल्कि हमारा परम कर्तव्य है। इसी के तहत हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में चमोली जनपद में 465 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और 2000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण कर उन्हें जनता को समर्पित किया है। वहीं बद्रीनाथ धाम, माणा नीति, टिम्मरसैंण महादेव क्षेत्र के समग्र विकास के लिए मास्टर प्लान के तहत 562 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। और आज भी यहां पर 155 करोड़ रुपए की लागत से अधिक की योजनाओं का 63 योजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास भी यहां पर किया जाना है। ये सभी योजनाएं आने वाले समय में यहां जनपद चमोली के विकास में एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। भाइयों बहनों, जिस रेल को पहाड़ पर लाने को लोग असंभव कहते थे, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 125 किलोमीटर लंबी रेल लाइन 16,200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन योजना का कार्य भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आने वाले कुछ ही सालों में, कुछ ही महीनों में यहां रेल से यात्रा होगी। आप सोचिए, जब रेल आने लगेगी कितना सारा हमारा पर्यटन बढ़ेगा, कितना रोजगार बढ़ेगा। और सीधे सीधे इतना ही नहीं, अभी भी कम से कम हमारे पहाड़ के 2000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिला है। भाइयों बहनों, याद कीजिए उस दौर को जब पहाड़ के उन दुर्गम इलाकों में कोई बीमार हो जाता था तो उसे चारपाई पर लाद कर मीलों पत्थर चलने को मजबूर होना पड़ता था। कई बार तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही इलाज के अभाव में हमारे मरीज रास्तों में ही दम तोड़ देते थे। भाइयों बहनों, लेकिन उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया गया और अपने ही व्यक्तिगत स्वार्थों को आगे किया गया। हाँ, लेकिन हमने इस व्यवस्था को बदलने का संकल्प लिया है। उसी के तहत हमने हेली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। मुझे बताते हुए संतोष हो रहा है कि वर्ष 2024 से अब तक अकेले जनपद चमोली में 76 गंभीर
मरीजों को इस हेली एम्बुलेंस से एयरलिफ्ट करके सीधे बड़े अस्पतालों में पहुंचाया गया है और उनकी जान बचाई गई है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने चमोली के 6500 से ज्यादा गरीब परिवारों को उनको अपना पक्का घर देने के साथ साथ जिले के 99.9% परिवारों के घर के भीतर नल से शुद्ध जल पहुंचाने का काम भी किया है। यही नहीं, हमारी माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार ने चमोली की 42,000 से अधिक बहनों को 6,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह से भी जोड़ा है, जिसका नतीजा है कि आज जनपद चमोली में हमारी 25,000 से अधिक हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें लखपति दीदी बन गई हैं। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा उदाहरण है और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मैं देखता हूं आज भी इस कार्यक्रम में, इस शिविर में हमारी माताएं बहनें जिस उत्साह के साथ आई हैं, सच में जो प्रधानमंत्री जी का कथन है, मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में सबसे कोई आगे चलने का काम करेंगी, ध्वजवाहक का काम करेंगी तो हमारी माताएं बहनें करेंगी, हमारे घर की हमारी बहन बेटियां करेंगी। भाइयों बहनों, जो स्वयं आज अपना रोजगार कर रही हैं, स्वरोजगार कर रही हैं और दूसरे लोगों को भी रोजगार देने का काम कर रही हैं। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत चमोली जनपद के 48,000 से अधिक किसानों के खाते में 196 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है। इसके अलावा दीनदयाल होम स्टे योजना के तहत आज चमोली में 872 नए होम स्टे खुल चुके हैं। इसका सीधा फायदा 4,000 से अधिक लोगों को उनके गांव, उनके घर पर ही रोजगार मिल रहा है, उनकी आमदनी बढ़ रही है, उनको अनेक प्रकार के अन्य अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। इसके अलावा छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा देते हुए हमने जिले में 33 नए कारोबार उद्यम शुरू करवाए हैं। इनमें 38 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया है। ये पैसा चमोली के विकास और हमारे नौजवानों के रोजगार में सीधे काम आ रहा है। भाइयों बहनों, डबल इंजन सरकार द्वारा चमोली में किए गए इन विकास कार्यों की सूची बहुत लंबी है और सभी का नाम लेना संभव नहीं है। आप देख रहे होंगे भगवान बद्री विशाल का जो प्रांगण है, वहां पर जिस प्रकार से मास्टर प्लान के तहत काम हो रहा है, हेमकुंड साहब जाने वाले मार्ग पर काम हो रहा है, वहां पर रोपवे का निर्माण हो रहा है, अनेक सड़कों का निर्माण हो रहा है, वो लिस्ट लंबी है। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि ये विकास कार्य इस बात का प्रमाण है कि जब नीयत साफ होती है तो विकास अपना रास्ता स्वयं बना लेता है। भाइयों बहनों, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज भी कई बार फैब्रिकेटेड चीजें फैलाने का काम होता है, मनगढ़ंत बातें फैलाने का काम होता है, विकास के कार्यों में रोड़ा अटकाने का काम होता है। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि विकास हमारा समेकित रूप से होना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री जी का तो कथन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा मूल मंत्र है। हम सबको साथ में लेकर विकास करना चाहते हैं। जैसा हमारे बद्रीनाथ के विधायक जी ने भी कहा कि इस विधानसभा में भी अनेकों काम विकास के आगे बढ़े हैं, तो कभी हमने विकास को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया है। भाइयों बहनों, इसलिए अब मैं कहना चाहता हूं कि ये अभी एक जो प्रकरण हमारे यहां पर आ रहा है, ऐसे लोग जो बद्रीनाथ मंदिर चोरी प्रकरण जैसे, आज मैं देखता हूं कि उस विषय पर किसी को राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। यह राजनीति से ऊपर उठकर विषय है और जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने तत्काल उस पर कार्रवाई करने के लिए तत्काल निर्देशित किया। भाइयों बहनों, और मैंने कहा कि ये ऐसा पाप है, ये ऐसा गलत काम है कि ये जैसे कोई गौ हत्या करता है या अपने माँ बाप की हत्या करता है, उससे भी बड़ा पाप है। भाइयों बहनों, किसी कीमत पर हम नहीं छोड़ेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार है और हम इस पर तत्काल कार्रवाई हमने सुनिश्चित की है। जबकि पहले के समय में भी ऐसे अनगिनत मामले आते थे, लेकिन उन्हें दबा दिया जाता था, अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था। भाइयों बहनों, हमने कभी भी जो है इसको दबाने का प्रयास नहीं किया है और हमारा ये बिल्कुल नीति स्पष्ट है, हम ना अपराध को संरक्षण देंगे ना अपराधियों को बचने देंगे। ये लोग कितना भी इसको फैब्रिकेटेड कर ले, लेकिन मुझे अपनी चमोली की इस देवतुल्य जनता पर पूरा भरोसा है कि आप लोग एकता और अपने आशीर्वाद की ताकत से ऐसे झूठे सौदागरों और अफवाहबाजों को ऐसा करारा जवाब देंगे कि सबकी बोलती बंद हो जाएगी। भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से शासन प्रशासन भी उसी दिशा में काम करेगा। भाइयों बहनों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा
विकास की ये यात्रा तब तक अधूरी है जब तक इसमें आपकी भागीदारी नहीं होगी। सरकार आपकी है, नीतियां आपके लिए हैं और आज अधिकारी भी आपके द्वार पर आपकी समस्याओं को सुनने और उन्हें सुलझाने के लिए आपके बीच में खड़े हैं, आपके सामने खड़े हैं। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि ऐसे जो हमारे शिविर लग रहे हैं, ऐसे कैंप लग रहे हैं, उनमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर आगे आइए, बढ़ चढ़कर ये सेवा पखवाड़ा है, इसका लाभ उठाइए। और मैं इस मंच से आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि ये विकास की अविरल गंगा जो बह रही है, यह अभी केवल शुरुआत है। आज मुझे यहाँ पर बहुत सारे ज्ञापन, बहुत सारे संबंधित जो यहाँ अस्पताल से संबंधित भी माननीय विधायक जी ने भी कहा है, हम उस दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ के चेयरमैन संदीप चमोली जी ने कहा है और साथ में एक प्राधिकरण की जो बात आई है, प्राधिकरण की बात आई है, हमारे दोनों विधायकों ने भी, माननीय हमारे जो है प्रभारी मंत्री जी ने भी कहा है। तो मैं जिलाधिकारी को और अन्य लोगों को यहाँ से निर्देशित करता हूँ कि प्राधिकरण के बारे में ये जो ज्यादा लोगों को कहीं परेशानी हो रही है तो उसका समाधान करें, उसका जो है कोई रास्ता निकालें, उससे यहाँ के लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए भाइयों बहनों। इसके अतिरिक्त हमारे कर्णप्रयाग और थराली के माननीय विधायक जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, हमारे बद्रीनाथ मेदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद जी ने, बहुत सारे लोगों ने, सबने, मैं दौलत सिंह जी ने, मैं किस किस का नाम लूं, तेजपाल सिंह जी ने, हमारे सब लोगों ने, यहाँ पर मुझे महिला आयोग की उपाध्यक्षा ने, सबने एक एक, और हमारे हरक सिंह जी ने की से लेकर रामचंद्र गौड़ तक, और हमारे जिलाध्यक्ष गजराज बर्तवाल भंडारी जी ने भी जो है बहुत सारे पत्र दिए। मैं इन सभी पत्रों को अपने साथ लेकर जा रहा हूं, सभी जनप्रतिनिधियों ने दिया है, उन सभी को आगे के कार्यक्रमों में उनका परीक्षण करवा। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। जब तक हमारा संकल्प सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता है तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का मैं एक बार हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।